हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं डीएस क्लासेस से दुष्यंत सिंह। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके लिए जीके टेस्ट सीरीज़ की वीडियो लेकर के आता हूं और आज ये उसका 10वां पार्ट है, जिसमें जीके के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपसे जुड़े और हमारे फ्रेंड जो आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सके। दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखना और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस या वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 सितंबर। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया, तभी से 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, अशुद्ध रक्त। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पर एक ध्यान रखना, इसमें एक अपवाद ये है, क्योंकि एक होती हैं सिराएं और एक होती है पल्मोनरी सिराएं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो शुद्ध अशुद्ध में ये हो गया। और सिराओं में अशुद्ध है तो पल्मोनरी सिराएं जो होंगी उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपसादी चट्टानों में। ठीक है, पेट्रोलियम जो है अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और ये समय के साथ दबाव या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा एक परतदार चट्टानों का रूप ले लेती हैं और इन्हीं में ही पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, और इसके हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। जो घड़ी की चाबी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, वो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जो हम उसको चाबी कस देंगे और वो घड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। और एक तरीके से आप ये देखना, जब आप खिलौना लेके आते हैं, कोई भी बच्चों के लिए जब खिलौने आते हैं तो आपके पास चाबी होती है। आप उसको जब इतना घुमाते हो और फिर खिलौने के अंदर घुमाने के बाद में एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। जो उसकी मशीनरी है, उसके अंदर मशीन है, वो चलने लगती है। ठीक है, तो उसमें जो उसकी वो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लू मून परिघटना होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब एक ही माह में, ठीक है, एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो वो ब्लू मून वाली परिघटना होती है। अब जो पहली एक पूर्णिमा पहले हो जाएगी, फिर उसी महीने में दूसरी पूर्णिमा होगी, तो जो सेकंड वाली पूर्णिमा होती है हम उसको ब्लू मून कहते हैं। चंद्रमा उसमें नीला दिखाई देता है। और अगर ये तो ब्लू मून हो गई एक महीने के अंदर, ठीक है, और ये स्थिति इसलिए होती है कि इसमें जो ये पूर्णिमाएं होती हैं वो 31 दिन से कम में होती हैं, तो इसलिए ब्लू मून वाली परिघटना कहलाती है। और एक साल में एक से अधिक अगर ब्लू मून वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस ईयर को मून ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कांच में। प्रकाश की जो न्यूनतम गति होती है वो कांच के अंदर होती है। सबसे कम जो गति है प्रकाश की वो कांच के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। अम्लों के अंदर जो अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला तत्व जो है वो है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। आप देख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl होता है, ठीक है, उसके अंदर भी पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, उसके अंदर भी पाया जाता है। और बहुत से मतलब जितने भी अम्ल आते हैं ये सभी मैक्सिमम अधिकतर अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISRO इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका जो पूर्ण रूप है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस से जुड़ी संस्था है जो बहुत से सैटेलाइट और इसके विषय में कार्य करती है और सैटेलाइट लॉन्च करती है। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई और इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, हेड क्वार्टर है इसका बेंगलुरु। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसके जो करंट में वो जो चेयरमैन है वो के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं या नमी, मतलब वायुमंडल में जो नमी होती है उसको मापते हैं, उसी को ही हम आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। ठीक है, जो हैलोजन तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है पूरी आवर्त सारणी में। ठीक है, अब हैलोजन तत्व में जो समूह आता है वो 17 वाला समूह है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ऊपर होता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है, तो जो सबसे ऊपर होता है उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे ऊपर कौन सा होगा? उसमें होगा फ्लोरीन। अब निम्नलिखित में से आपको पता है कि इसमें फ्लोरीन है नहीं, ऑप्शन में दिया नहीं, तो आप फ्लोरीन तो नहीं लगाएंगे। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? क्लोरीन। तो सबसे कम फिर किसकी होगी इसमें? क्लोरीन की। ठीक है, अब क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या है वो होती है 0.99। ठीक है, मैं फ्लोरीन की भी बता देता हूँ। फ्लोरीन की होगी, क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या होती है 0.64। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्लोरीन है। अगर आपसे पूछ ले कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी है, तो आपको फ्लोरीन पर टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस्माइल मर्चेंट। इस्माइल मर्चेंट को सन 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से USA एवं कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा USA एवं कनाडा के बीच है। और बाकी जो इसमें और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दे रखी है हम उनको भी देखते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और 38वीं समानांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय समानांतर रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिनकोना का वृक्ष। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रमित रोग है
जो मादा मच्छर द्वारा फैलता है, ठीक है। और सिनकोना एक सदाबहार वृक्ष है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है जो मलेरिया के उपचार के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद के किसी भी सदन द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा हो या राज्यसभा को, ठीक है। और ये महाभियोग क्या होता है? महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सके, और इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 61 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। अब तक जो प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक टाइम तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इनका जो टाइमिंग था, इनका जो कार्यकाल था वो 1947 से 64 तक था। 1947 से 1964 तक इन्होंने 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सास बहू मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर शहर के बाहरी छोर पर बहुत ही काल्पनिक और ऐतिहासिक मंदिर है जिसे सास बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका जो असली नाम है वो है सहस्त्रबाहु मंदिर, पर स्थानीय लोग वहाँ पर इसको मतलब सभी अब सास बहू के नाम से ही जानते हैं, कोई इसको सहस्त्रबाहु नहीं कहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे और इनका जो कार्यकाल था 575 से 600 ईस्वी तक चला। सिंह विष्णु थे वो विष्णु जी के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निगम कर। जो सरकार को प्रत्यक्ष करों में से जो निगम कर है उससे सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तो पूर्ण ग्रहण में होता क्या है कि सूर्य का आकार जितना बड़ा है इतना चंद्रमा का तो है नहीं, तो जब वो बीचों बीच आ जाता है उसके तो एक सर्कल दिखाई देता है, एक वलय जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। वलय दिखाई देती है, ठीक है। और उसको उस ही चमकते भाग को क्रीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। और ये अभी हाल फिलहाल में अभी हुआ था, आपने देखा होगा, तो उसमें एक वलय दिखाई दे रही थी, तो उसी को ही क्या क्रीट और कोरोना कहते हैं। और जो इस टाइम जो पेंडेमिक चल रहा है ये कोरोना, तो उसका नाम जो रखा गया था उस वायरस का नाम भी उसी को देख करके जो होता है सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश एक दिखाई देता है इस तरीके से एक सर्किल की फॉर्म में, तो उसी को देख करके ही इस वायरस का नाम रखा गया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।